हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 10 मई 2025 आज है शनिवार का दिन और आज आप सुनेंगे वैशाख मास की कथा का 29वां अध्याय। और इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। और अब भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। मार्कंडे जी कहते हैं कि हे राजन, जहाँ बृहति और नर्मदा का संगम हुआ है, वहाँ एक निषाद प्रतिदिन भगवान त्रिलोचन का पूजन करता था। एक दिन व्यतिपात और संक्रांति का योग आने पर उसने फूल लेकर शिव मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ जाकर उसने देखा कि भगवान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। उसके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ और वो सोचने लगा, किस पापात्मा ने भगवान के नेत्र का अपहरण किया है। ऐसा कहकर उसने अपने तीखे बाणों से अपना नेत्र उखाड़कर और उसे ही देवाधिदेव महादेव के ललाट में लगा दिया। लेकिन ऐसा करते समय उसके मन में तनिक भी भय, कंपन या फिर दीनता नहीं आने पाई। उसके हृदय का भाव भी नहीं बदला। इससे देवेश्वर महादेव जी उस निषाद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और हंसकर बोले, वत्स, तू मनोवांछित वरदान मांग ले। भगवान शिव के प्रसाद से उसकी बुद्धि और प्रकार की अर्थात निर्मल हो गई और वह उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोला, हे देवेश्वर, ये सभी निषाद अपने मृग, पक्षी, पशु और अपने पुत्र और स्त्री आदि परिवार के साथ आपके प्रसाद से आपके ही लोक में जाएं तथा अन्य जितने भी पाप योनि हो उनकी भी ऐसी ही गति हो। महादेव जी बोले कि मेरे प्रसाद से तुम सब कामनाओं को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर सेवकों सहित वह निषाद इस तीर्थ के प्रभाव से शिव जी के धाम में चला गया। हे राजन, यह तुमको शिवनेत्र कुंड का महात्म बताया गया है। सैकड़ों पाप योनि मनुष्य नर्मदा और शिव के संयोग रूप उस तीर्थ में परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। जो वहाँ स्वतंत्र या परतंत्र होकर प्राण का त्याग करता है, वह सहस्त्रों वर्षों तक उमा महेश्वर के धाम में निवास करता है। यहाँ तक कि इस प्रसंग को सुनने और कहने से भी मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक परम उत्तम तीर्थ है जो सब सिद्धियों को देने वाला है। उसे जनक तीर्थ कहते हैं। स्वारोचिष मनवंतर आने पर त्रेता युग में राजा जनक अपने उपरोहित ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य को साथ लेकर अनेकों मुनिवृंदों से सेवित कश्यप जी के पवित्र आश्रम पर गए। उनके साथ यज्ञ कराने वाले ऋत्विज तथा यज्ञ का सामान भी था। तदनंतर वहाँ यज्ञों में उत्तम लक्ष्मेध यज्ञ आरंभ हुआ। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं ने स्वयं आकर यज्ञ भाग ग्रहण किया। तत्पश्चात यज्ञ पूरा हुआ। राजा नर्मदा में यज्ञांत स्नान करके पुत्र और पत्नी के साथ सुशोभित हुए। फिर शिव और विष्णु का पूजन करके उनके वरदान के प्रभाव से वे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर दिव्य लोक में जाते हुए देखे गए। मार्ग में उन्हें देखकर धर्मराज उठकर खड़े हो गए और अर्घ्य पाद्य आदि लेकर पैदल ही उनके विमान के आगे आए। फिर निकट आने पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, आपने तपस्या, ध्यान योग, दान और देव पूजन आदि के द्वारा शिव और नर्मदा जी के प्रसाद से संपूर्ण दिव्य लोकों पर विजय पाई है। यह सुनकर राजा जनक ने यशस्वी धर्मराज से कहा कि हे प्रभु, सर्वत्र अपनी प्रभा फैलाने वाले भगवान सूर्य जिस प्रकार जीवों के आराध्य देव हैं, वैसे ही आपकी भी मूर्ति है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये जीवों के समस्त कर्मों के साक्षी हैं। इस प्रकार जनक और धर्मराज में धर्माधर्म विचारपूर्वक संवाद चल रहा था। इतने में ही देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, पर्वत तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि राजा जनक का आगमन सुनकर धर्मराज के नगर में आए। धर्मराज ने उन सबका यथा योग्य पृथक पृथक पूजन किया और वे सब लोग यथा योग्य आसन पर बैठे। तदनंतर नारद जी ने पूछा कि हे धर्मराज, पृथ्वी पर कौन से देश, पर्वत, पवित्र नदियां, आश्रम और तीर्थ ऐसे हैं जहाँ किए हुए मनुष्यों के दान, होम, जप, तप आदि कभी क्षीण नहीं होते? यह सब यथार्थ रूप से बताइए। तब धर्मराज बोले कि हे मुने, नर्मदा के तट पर लक्ष्मेध नामक तीर्थ है और वहीं लक्ष्मेधेश्वर नामक एक शिवलिंग भी है जो परम पवित्र है। भगवान शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है। नर्मदा से बड़ी कोई नदी नहीं है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है और सब प्राणियों पर दया करना यह सबके लिए परम धर्म है। जो मनुष्य शिवजी के चिंतन में तत्पर होकर नर्मदा नदी के तट पर निवास करता है, उस पर यमराज का शासन नहीं चलता और वह कभी यमलोक का दर्शन भी नहीं करता।
ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही उसके स्वामी होते हैं। धर्मराज के कहे हुए इस धर्माख्यान को सुनकर नारद आदि महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सप्त सारस्वत नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व था जो भगवान शिव के सुयस का गान किया करता था। वह गाने बजाने की विद्या में बड़ा निपुण था, परंतु कुछ काल के बाद उसे मदिरा पीने की लत पड़ गई और वह उसी में अचेत रहा करता था। काम पीड़ित एवं काम मोहित होकर उसने भगवान शंकर की उपासना त्याग दी और वह भक्ष्य भोजन के सेवन में ही आसक्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर गंधर्व उमापति महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। उसे शिव भक्ति से विमुख हुआ देखकर नंदी ने शाप दिया कि अरे, तू अपने पाप के प्रभाव से चांडाल योनि में जन्म ले। तब गंधर्व ने कहा कि हे महाभाग, मुझे मिले हुए इस शाप का अंत कब होगा, इसका निश्चय भी आपको कर देना चाहिए। तब नंदी बोले, व्यतिपात योग आने पर जब नर्मदा नदी में स्नान करके महेश्वर का पूजन करोगे तब शाप का अंत होगा और तुम पुनः यहाँ आ सकोगे। अब ये सुनकर वह गंधर्व वहां से चला गया और चांडाल योनि में उत्पन्न हुआ। उस योनि में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। फिर दैव योग से वह नर्मदा के तट पर आया और वहां उसने शंकर स्थंडिल अर्थात शिव वेदी में जाकर भांति भांति के पुष्प आदि उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। गंधर्व की भक्ति जानकर भगवान शिव उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। उसी स्थंडिल अर्थात वेदी से जल में परम पावन शिवलिंग के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। महादेव जी बोले कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वरदान मांगो। गंधर्व ने कहा कि हे महेश्वर, आपके प्रसाद से भूमंडल में यह स्थान मेरे नाम पर अर्थात सप्त सारस्वत तीर्थ के रूप में विख्यात हो और यह शिवलिंग भी सारस्वत लिंग ही कहलाए। जो पापी, चांडाल एवं नराधम पशु पक्षियों की योनि में पड़े हों वे भी इस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाएं। एवमस्तु कहकर भगवान महेश्वर अंतर्ध्यान हो गए तथा वह गंधर्व भी शाप मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य सप्त सारस्वत तीर्थ में स्नान करके भगवान ऋषभध्वज की पूजा करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वहां स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। शांडिल्या और नर्मदा का संगम सब पापों को हरने वाला और श्रेष्ठ तीर्थ है और वहीं शांडिल्येश्वर लिंग भी है। उस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य फिर कभी कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता। वहां तिल और जल की अंजलि देने तथा भविष्य का पिंडदान करने से पितर 14 इंद्रों के समय तक तृप्त रहते हैं। उस तीर्थ में शांडिल्य, कौंडिन्य, भांडव्य, कौशिक, कश्यप और भृगु ये तथा अन्य भी बहुत से महर्षिगण जप और ध्यान में तत्पर रहते हैं। वहां 60,000 मुनियों ने उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया है। शांडिल्या और नर्मदा के संगम में शांडिल्य जी का आश्रम बहुत मनोहर है। लोक में वह शांडिल्यपुर के नाम से प्रसिद्ध है। अनेक ब्रह्मर्षि वहां निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर द्वादशादित्य तीर्थ, देवदारु तीर्थ और देववन तीर्थ हैं। द्वादशादित्य तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वहीं ज्ञान स्वरूप सिद्धमय लिंग महादेव जी स्थित हैं। उसी तीर्थ में कनका को मोक्ष देने वाला कल्याणमय कनकेश्वर लिंग है। वहीं ज्वरेश्वर लिंग है और वहां ज्वर का अभाव है। उसके पास ही पंच ब्रह्मेश्वर लिंग है जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। पंच ब्रह्मेश्वर, पुष्पेश्वर तथा स्थंडिलेश्वर ये 3 लिंग वहां प्रधान हैं। नित्य नैमित्तिक कार्य में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धापूर्वक संगम में स्नान करके तीनों लिंगों का पूजन करने से पितर स्वर्गलोक में जाते हैं। नर्मदा के दक्षिण भाग्य में गोप्य लिंग है। उसके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि पाप 7 रातों में ही नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, पितर, पितामह तथा मातामह आदि सभी आपस में यह गाथा गाते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में कोई भी एक ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा जो हमें नर्मदा के जल से पूजित तिल युक्त हविष्य का पिंड देगा, जिससे कि लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। नर्मदा और कुब्जा के संगम में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध पर्व है। एरंडी और चंडवेगा का जहाँ नर्मदा नदी में संगम हुआ है वहां स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या, व्यतिपात, संक्रांति, वैधृति योग, विषुव योग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिन ये पर्व उत्तम माने गए हैं। अमावस्या को स्नान करने से 20 गुना पुण्य प्राप्त होता है
व्यतिपात योग में 100 गुना, संक्रांति काल तथा वैधृति योग में 50 गुना और सोमवती अमावस्या एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से 100 गुना पुण्य होता है। यह साक्षात महादेव जी का कथन है। वहाँ बिल्वाम्रक नाम से प्रसिद्ध एक सिद्धलिंग है जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन वहाँ प्राण त्याग करता है वह महादेव जी के कल्याणमय धाम में निवास करता है। हे राजन, अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश श्रीमान रंती देव इंद्र के तुल्य महापराक्रमी राजा थे। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनके राज्य में मनुष्यों को शोक, मात्सर्य, रोग और दारिद्र्य का दुख नहीं होता था। सब प्रजा दीर्घायु तथा धन धान्य से संपन्न थी। गौएं स्वयं ही इच्छा के अनुसार दूध देती थी और पृथ्वी सदा हरी भरी खेतों से शोभित रहती थी। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते हुए राजा रंती देव ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा कि हे महामुने, किस तीर्थ में निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की सिद्धि होती है? मुनिवर वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, पुराण में सब तीर्थों से बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया है जहाँ नर्मदा नदी बहती है। तब राजा ने सेवक, मंत्री और पुरोहित को आज्ञा देते हुए कहा कि यज्ञ का सामान शीघ्र ही तैयार किया जाए। तत्पश्चात दूतों को भिन्न भिन्न देशों में शीघ्र जाने की आज्ञा देते हुए कहा कि समस्त राष्ट्र में यह घोषणा करा दी जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में पधारें। रंतीदेव की आज्ञा से सभी सामंत नरेश उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए और महाराज रंतीदेव भी अपनी रानी और यज्ञ सामग्रियों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर नर्मदा के तट पर गए। वहां यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड और यज्ञ के यूप आदि सभी सुवर्ण में बनाए गए थे। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ और पकवान तैयार किए गए थे। महाराज ने अपनी धर्मपत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। तदनंतर नर्मदा के सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसमें धूम रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, लोकपाल, मरुदगण, विश्वदेव, साध्य, वसु, चंद्रमा, सूर्य, नदियां, समुद्र, पर्वत, सब तीर्थ, मातृगण, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, उमा सहित भगवान शिव तथा देवेश्वर विष्णु, इन सब के लिए राजा ने पृथक पृथक यज्ञ भाग दिए। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण
सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्थिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि
सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनुवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरष्ट्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकीचक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया।
नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी, नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी, नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी, नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी, नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी, नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं, करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि, है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई, यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप वैशाख मास की पूर्णिमा और वट सावित्री व्रत के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।